अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केपीके खैबर पख्तूनख्वा में जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जो एजुकेशन के हवाले से सीट्स अनाउंस हुई उसकी हम बात करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो सीट्स अनाउंस हुई थी इनकी जो डेट है ये 24 जनवरी थी। सो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इन सीट्स के लिए, डिफरेंट जो सीट्स हैं उनका मैं आपको सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और किस तरह से आप लोग अगर तैयारी करें तो श्योरली आप लोग जो है वो अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो सीट्स हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, इनका टेस्ट जो है ये ईटा ने कंडक्ट करना है। ये केपीपीएससी यानी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट नहीं करना। अब इसमें जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले बेटे आप देखेंगे कि यहां पे सीट्स जो है ये मेरे सामने असिस्टेंट की, ये बीपीएस 16 की सीट्स है। असिस्टेंट की, असिस्टेंट बीपीएस 16 यानी बेसिक पे स्केल जो है वो 16 है। अब इसमें इसका अगर सिलेबस देख लें तो 100 मार्क्स का इसका एमसीक्यूज का पेपर होगा, 100 मार्क्स एमसीक्यूज। और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर आ गई और इंग्लिश ग्रामर यानी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये 40% है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जो है ये 20% होगा, जनरल नॉलेज 20% होगा और इस्लामिक स्टडीज और ये जो माइनॉरिटीज पे बच्चे हैं उनके लिए एथिक्स होगा ये 10% होगा और पाक स्टडीज 10% होगा। सो 40 20 20 10 10 इस तरह से ये 100 मार्क्स के एमसीक्यूज का पेपर होगा असिस्टेंट की जो सीट्स हैं बीपीएस 16 की। देन देख लें जी कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर में आप देखेंगे कि यहां पे ये भी बीपीएस 16 की सीट्स हैं। इसमें अब आ गया आपका कंप्यूटर साइंस यानी सब्जेक्ट बेस्ड आपका जो आईटी की सीट्स है। कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन है वो 40% होगा, इंग्लिश 30% होगा और उसके बाद जनरल नॉलेज जो है ये 10% होगा, इस्लामिक स्टडीज 10% और पाक स्टडीज जो है 10% होगा। फिर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की आई है, इसका रिटन टेस्ट नहीं होना। इसके बाद आप देख रहे हैं जी रिलीजियस यानी थियोलॉजी टीचर की जो सीट्स आई हैं उनमें इस्लामिक स्टडीज 30% है, पेडागोजी 30% है, उर्दू 20% है, सोशल स्टडीज 10% है और मैथमेटिक्स जो है वो 10% है। इसी तरह से रिलीजियस टीचर की जो बीपीएस 12 की, ये मैं आपको बताता चलूं, रिलीजियस थियोलॉजी टीचर्स की बीपीएस 16 की भी सीट्स अनाउंस हुई हैं और बीपीएस 12 की भी। बीपीएस 12 का सिलेबस भी सेम ही है, इस्लामिक स्टडीज 30%, पेडागोजी यानी एजुकेशन 30%, उर्दू 20%, सोशल स्टडीज 10% और यहां पे मैथमेटिक्स जो है वो 10%। इसके बाद आप देख रहे हैं यहां पे ब्यूटिशियन की सीट्स है इंस्ट्रक्टर की। इसके हवाले से यहां पे ये आप देख लें जी, ये कॉस्मेटोलॉजी या ब्यूटिशियन 50% यानी सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो 50% होगा और बाकी 50% में 20% इंग्लिश है, 10% इस्लामिक स्टडीज है, 10% पाक स्टडीज है और 10% जीके है। इसी तरह से आगे चलते हैं। जूनियर टीचर बीपीएस 16 का इंग्लिश 30%, पेडागोजी 30%, मैथमेटिक्स जो है वो 10% है। और इसी तरह से अगर मैं आपको नेक्स्ट बेटे दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे कि नेक्स्ट में आप ये देखें कि ये जो जूनियर टीचर ही हमारे पास बीपीएस 16 में चल रही है, इसमें आपके पास जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश की सीट्स है, इंग्लिश में आप देखें 30%, पेडागोजी 30%, मैथमेटिक्स 10, जनरल नॉलेज 10, सोशल स्टडीज 10, इस्लामिक स्टडीज 10। इसी तरह से सीनियर टीचर बीपीएस 16 में 30% इंग्लिश सेम लाइक जूनियर टीचर, पेडागोजी 30%, मैथमेटिक्स जो है वो 10%, जनरल नॉलेज 10%, सोशल स्टडीज 10%, इस्लामिक स्टडीज ये सेम है बेटे। जूनियर टीचर और सीनियर टीचर की बेसिक पे स्केल भी सेम है और इनका जो सिलेबस है वो भी सेम है। इसी के साथ आगे देख रहे हैं आप सोशल केस वर्कर, ये बीपीएस 16 की है। इसमें सोशियोलॉजी और सोशल वर्क जो है वो 50% है, इंग्लिश 20% है, इस्लामिक स्टडीज 20% है, पाक स्टडीज 10% है और जनरल नॉलेज 10% है। ये सॉरी इस्लामिक स्टडीज मैंने 20% बोल दिया, ये 10% है यहाँ पे। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी ड्राइंग मास्टर है, तो ड्राइंग मास्टर में सब्जेक्ट जो है वो 50% आ गया, इंग्लिश 15 है, जीके 15 है, इस्लामिक स्टडीज 10 है और पाक स्टडीज 10 है। इसी तरह से इलेक्ट्रिशियन की है, इसमें इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा
से रिलेटेड 50% आएगा, इंग्लिश 20% आएगी, जीके 10% आएगा, इस्लामियात 10% आएगी और पाक स्टडीज 10% आएगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं जी जूनियर टीचर में पेडागोजी 30%, इंग्लिश 20%, उर्दू 20%, सोशल स्टडीज 10%, मैथमेटिक्स 10% और इस्लामिक स्टडीज 10%। इसके बाद आप देख रहे हैं जी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है, फिजिकल एजुकेशन 40%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, पाक स्टडीज 10% और इस्लामिक स्टडीज 10%। और इसके बाद देख रहे हैं जी असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है, इसमें ये फिजिकल थेरेपी 40% और इसके बाद इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 20% है, एनाटॉमी 20% है, फिजियोलॉजी 10% है और इसके बाद एनेसोलॉजी जो है ये 5% है और इलेक्ट्रोथेरेपी जो है ये 5% है। इसके बाद आप देख रहे हैं जी रिलीजियस टीचर BPS 11 की भी सीट्स हैं, इस्लामिक स्टडीज 30%, पेडागोजी 30%, उर्दू 20%, सोशल स्टडीज 10%, मैथमेटिक्स जो है ये 10% है। और इस तरह से बेटे अगर हम बात कर लें तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट जो है ये असिस्टेंट ओरल मास्टर जूनियर है, इसमें साइन लैंग्वेज जो है जो स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए होती है 20% है, इंग्लिश ग्रामर जो है ये 20% है और इसके साथ जो क्लासरूम मैनेजमेंट है 20% है, इस्लामिक स्टडीज 10% है, पाक स्टडीज 10% है, मैथमेटिक्स जो है ये 10% है और जनरल नॉलेज जो है वो 10% है। देन मेरा बेटा ये जो ब्राइंड बच्चों के लिए जो ब्रेले टीचर्स होते हैं, रेलेवेंट फील्ड ब्रेले टीचिंग जो है ये सर्टिफिकेट 30% है, क्लासरूम मैनेजमेंट 20% है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 10% है, इस्लामिक स्टडीज 10% है, पाक स्टडीज 10% है, मैथमेटिक्स 10% है, जनरल नॉलेज 10% है। और उसके बाद मेरा बेटा सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर आ गया और इसमें देख ले रेलेवेंट फील्ड है, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट ये 30% और क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो 20% है, इंग्लिश ग्रामर जो है वो ये 10% है, इस्लामिक स्टडीज 10% है, पाक स्टडीज 10% है, मैथमेटिक्स 10% है, जनरल नॉलेज 10% है। इसमें बेटे मैं आपको बताता चलूं कि अब देखिए कि आपने वेरियस सब्जेक्ट्स देखे जिनमें पेडागोजी हर टेस्ट में आनी है, इंग्लिश ग्रामर हर टेस्ट में आनी है, जीके हर टेस्ट में आना है, इस्लामिक स्टडीज़ हर टेस्ट में आनी है और पाक स्टडीज़ हर टेस्ट में आनी है और उर्दू भी ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर टेस्ट हैं उनमें आनी है। अब बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर डिफरेंट सीट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है, हमें किस लेवल की उर्दू तैयार करनी चाहिए, हमें किस लेवल की इंग्लिश तैयार करनी चाहिए, हमें किस लेवल की पेडागोजी तैयार करनी चाहिए और कहाँ से तैयार करनी चाहिए, किन बुक से तैयार करनी चाहिए। तो बेटे मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो आपने बुनियादी तौर पे प्रिपरेशन करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपने जो मिडिल लेवल है यानी एलिमेंट्री लेवल है, जो मैट्रिक लेवल है, आपने उस लेवल की जो पाक स्टडीज़ है, उस लेवल की जो इस्लामिक स्टडीज़ है, उस लेवल की जो इंग्लिश ग्रामर है और पेडागोजी क्योंकि होती नहीं है तो पेडागोजी तो ऑब्वियसली मेरा बेटा वो जो बीएड लेवल की है वो आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की अप्रोच ये है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट अवेलेबल बुक्स उठाते हैं, किसी ने कोई इल्मी की बुक उठा ली, कारवा की उठा ली, डोगर की उठा ली, उसमें से सिर्फ MCQs पढ़ने शुरू कर दिए। तो बेटे दिस इज़ नॉट द राइट वे फॉर प्रिपरेशन। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझने होंगे, आपको वन लाइनर्स भी पढ़ने होंगे और आपको MCQs भी तैयार करने होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बेटे MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम सिस्टमेटिक वे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस ब्रेकअप जो है वो कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ इसमें ये जो मैंने सारी की सारी चीज़ें बोली, इसमें एक तो ये जो साइन लैंग्वेज वाला पोर्शन है, ब्रेले टीचर वाला जो है, और इसके अलावा ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स वाला और इसके अलावा ब्यूटिशियन वाला और सोशियोलॉजी वाला, ये 4 से 5 पोर्शन जो हैं ये हम नहीं करा रहे। बाकी जूनियर टीचर, सीनियर टीचर और इन पोस्ट के लिए जितना भी सिलेबस है उसके हवाले से MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह 1 फ़रवरी से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का सेशन होगा। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स भी शेयर करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट की कीज़ भी शेयर करेंगे, डिस्कशंस भी कराएंगे, जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। और हमारा ये जो सेशन है मेरा बेटा, इसमें इंशाल्लाह आपकी इस वे में एक सेट पैटर्न पे तैयारी कराएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ब्रेकअप कि आप लोग जो है वो श्योरली आप अपना टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली FPSC के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में TGT के लेक्चर्स के रिजल्ट्स आए और MK प्रिपरेशंस के हर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स हैं वो मेजॉरिटी जो है टॉप 10 पोजीशंस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर सब्जेक्ट में हमारे बच्चे ज़रूर हैं। और MK प्रिपरेशंस की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बच्चों का जो फीडबैक है, हमारे प्लेटफॉर्म से जो बच्चे तैयारी करके सेलेक्ट हुए हैं, वो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। MK प्रिपरेशंस के नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है, आप उस पर भी देख सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए मेरा बेटा हमारा जो नंबर है वो 0333 260 5045। आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन स्टार्टेड और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।